सभी, होप आप सभी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, सेफ़ होंगे। तो आज की ब्लॉग की हम स्टार्टिंग कर रहे हैं शाम के टाइम में भी 6:30 हो रहे हैं शाम के, और हम कर रहे हैं इस ब्लॉग की स्टार्टिंग वो भी पति देव के साथ। हेलो करो गाइस को मेरे घर। और आज है क्या है, आज ट्यूसडे। आज है ट्यूसडे, शाम को हम शूट कर रहे हैं। मैं यहाँ से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। वैसे हर ब्लॉग की स्टार्टिंग मेरी यहीं पे बैठ के होती है। जो लोग मेरी ब्लॉग्स देखते हैं उन्होंने मतलब मेरे पापा देखो बाहर कितनी तेज़ हवा चल रही है, वो देखो पीछे चद्दर, देखो चद्दर कितनी तेज़ उड़ रही है। वाओ, कौन सा? नहीं वहीं पड़ा है। तो मैं ये बोल रही, हाँ जो मेरा डेली ब्लॉग देखते हैं उन्हें पता होगा कि मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग यहीं से होती है। मैं क्या करूँ, मेरे को ना यहाँ से ब्लॉग स्टार्ट करना बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों, मतलब यहाँ पे अच्छी आती है वीडियो में भी, इसीलिए। तो चलो पहले मैं आपको छत पे लेके चलती हूँ, क्योंकि बहुत सामने चद्दर सूख रही है, वो मेरे को इतनी उड़ते हुए दिखाई दे रही है ना, मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा, मेरी बार बार नज़रें बाहर जा रही हैं। और आज मैं बनाऊँगी खाने में कड़ी और रोटी, और मैं आपको कड़ी चावल तो कल बनाऊंगी, अभी रोटी बनाऊंगी, कड़ी बनाऊंगी, रोटी बनाऊंगी, और आपको दिखाऊंगी भी। मे बी शॉर्ट वीडियो में मैं शेयर कर सकती हूँ हम लोगों के साथ। मैं बहुत इजी तरीके से बनाती हूँ कड़ी, जिसको मतलब नहीं भी आती हो ना उसको भी आ जाए, मैं इस तरीके से बनाती हूँ। तो मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर। पहले हम छत पे चलते हैं 10 मिनट के लिए, उसके बाद आके बनाऊंगी। उसके बाद तो खाने बनाना है वैसे भी, फिर कौन सा मैं छत पे जा पाऊँगी। तो चलते हैं मेरे छत पे। मायरा चलोगे आप छत पे? हाँ चल लो प्लीज़। तो गाइज़ ये देखो, यहाँ पे मेरी बन रही है कड़ी, और मैं आप लोगों के साथ कड़ी की रेसिपी भी शेयर करूँगी। बस पकोड़े की नहीं करूँगी, बस कड़ी ही करूँगी। कड़ी मैं कैसे छोड़ती हूँ, और यहाँ पे मैं चला रही हूँ कड़ी, क्योंकि जब तक उबाल नहीं आता तब तक रोकनी नहीं होती ना, चलाते रहना होता है, इसीलिए चला रही हूँ मैं। और ये पकौड़ी भी बन गई है, जब ये बन जाएगी तब डालूँगी। और मैं छत पे नहीं गई, आपने सुना तो होगा ही, जब मैंने मायरे पापा से बोला था, सॉरी मैंने मायरा से जब बोला था जाने के लिए, तो मायरे पापा की आवाज़ आई होगी आप लोगों को। उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं जाना, पहले खाना बना लो तब जाना, क्योंकि लेट हो रहे हैं, यूँ बोल रहे थे वो। तो उन्होंने नहीं जाने दिया, तो फिर मैंने भी बोला कि चलो ठीक है, फिर हम नहीं जा रहे तो तुम भी नहीं जाओगे। हमने भी उन्हें जाने नहीं दिया, वो लेटे हैं। एक सेकंड में दिखाती हूँ, ये लेटे हैं, मैंने जाने ही नहीं दिया इन्हें। जब इन्होंने मेरे को नहीं जाने दिया तो मैंने भी नहीं जाने दिया। मैंने कहा तुम भी घर में बैठो, वरना पता है डेली क्या करते हैं, मेरे को छोड़ के चले जाते हैं खाना बनाने के लिए, और आते हैं तब जब खाना बन जाता है। पता नहीं इन्हें कहाँ से खुशबू आ जाती है, फिर ये तब आते हैं जब खाना बन जाता है। इसीलिए हमने इन्हें जाने नहीं दिया। ये फ़ोन, हमारे फ़ोन में गेम खेल रहे हैं, मैं फ़ोन इन्हें दे देती हूँ। मैं आपसे मिलूँगी थोड़ी देर में। मेरी कड़ी बन गई है, देखो मैंने शॉर्ट रेसिपी बनाई है इसकी, आप देख लेना जाके। और ये पकोड़े मैंने थोड़े छोड़े अपने खाने के लिए, पकोड़े। और ये चाय, ये रही थोड़ी सी चाय बनाई है, आप पकोड़े छोड़ दिए। और मैंने आटा भी गूंद दिया है, बस चाय पी के फिर मैं रोटियां बनाऊंगी। आटा गूंद दिया है मैंने। और यहाँ बच्चे आ गए हैं खेलने के लिए, और कर रहे हैं ये लोग शैतानी, बट कोई नहीं, बच्चे शैतानी करेंगे, हम थोड़ा ना करेंगे। ये रे, और ये रे। अगर ये हमारे घर पे आए ना, इसको अपने घर से भगा देना। ठीक है। बेचारा बच्चा। दिखा दो व्लॉग में गाइस को। तो गाइस आज हो गया नेक्स्ट डे, मॉर्निंग के 10:30 हो रहे हैं, और मायरा हो गई नहा धो के रेडी, चाय वगैरह सब पी लिया। बाबू इधर आओ। और मायरा कैसी लग रही है आज, कमेंट करके बताना ज़रूर। मायरा के आज मैंने चोटी नहीं करी, मैंने मायरा के ऐसे क्लिप्स लगा दी, पहली बार में लगाई मैंने, क्योंकि पहले तो बाबू छोटी थी ना तो फेंक देती थी, अभी भी फेंक सकती है, पर अभी तो बहुत देर से बिगाड़े नहीं है इसने बाल। और अब ये बाहर घूमने जा रही है, बार बार इधर उधर उधर इधर ऐसे कर रही है। और मैं रही ये, मैं भी काम कर रही हूँ, तो इसलिए मैं नहाई नहीं हूँ, बस मेरे को पोछा लगाना है, पोछा लगा के मैं जाऊँगी नहाने। आप आ गए, हेलो गाइस कर दो। हेलो गाइस। इधर देख के, इधर देख के। हाँ हाँ हाँ, मटक लो तुम, इधर देखो।
और बाकी तो सारा काम हो गया है। देखो मम्मा को ये करके तो दिखा। बाहर भी मतलब सब हो गया, बस पोछा लगाना है मेरे को, बेडशीट बिछानी है, पोछा लगाना है, देन नहाने जाना है बस। उसके बाद सारे काम ख़त्म। और आगे क्या करेंगे फिर वो दिखाएंगे। नो नो। तो मैं भी आ गई हूँ, नहा के रेडी वगैरह हो गई हूँ। और मैंने चुन्नियाँ भी इसलिए ले रखी क्योंकि पापा हैं बाहर खाना खा रहे थे। उनकी कॉल आ गई तो फिर वो अभी जिन्हें बात करने गए हैं। और मैंने सोचा कि मैं दिखा दूँ आप लोगों को कि मैं क्या कर रही हूँ। तो 12 बज गए हैं, मैं जा रही हूँ खाना खाने। सारा काम हो गया, नहाना वगैरह सब कुछ हो गया है। बस मैं खाना खा के जा रही हूँ। मेरे को थोड़ा अपने ब्लाउज़ 2-4 हैं वो ढीले करवाने हैं, लूज़ करवाने, मतलब वो टाइट हो गए थे ना। मेरी शादी के ब्लाउज़ है इसीलिए। तो मैंने सोचा कि खाना खा के फटाफट चलते हैं, नहीं तो फिर विनीता सो जाएंगे दिन में ना, इसीलिए। और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। मेरी मेहंदी मेरे को बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। मन करता है ना बस देखते रहो। मतलब हाथों में मेहंदी अच्छी लगती है मेरे को। और आपको पता है मेरे से इतनी ज़्यादा बड़ी गलती हो गई, इतनी ज़्यादा बड़ी गलती जो मतलब कि जो मैं सोच भी नहीं सकती कि इतनी बड़ी गलती मेरे से हो सकती है, वो गलती मुझसे हो गई सच में। आपको मैं आगे बताऊंगी बाकी बात में। अभी पापा हैं तो फिर मैं ज़्यादा बोल नहीं सकती मैं। अभी छत पे आई हूँ ये कपड़े सुखाने। ये कपड़े हैं, अभी जब सुखाऊंगी तब आपको दिखाऊंगी कितने सारे। और अभी तो थोड़े से ही लग रहे हैं। और अभी तो मैं एक टब लेकर आई हूँ, एक टब कपड़े तो नीचे रखे ही है, वो थोड़ी देर में लेकर आऊँगी। 2 फ्लोर चढ़ना पड़ता है, थक गई। 1 मिनट गाइस, फ्रंट कैमरा कर लो। सांस फूल गई, ऊपर चढ़ते चढ़ते 2 फ्लोर चढ़ने पड़े ना कंटिन्यू, वो भी टप लेके। तो मैं अभी एक ही टप कपड़े लेकर आई हूँ, एक टप तो अभी नीचे ही है, वो भी सुखाने हैं। पर एक बार में तो मैं एक ही लेकर आ सकती थी ना, इसलिए ये लेकर आई हूँ बस। और ये सुखा के फिर देखो ऊपर आई तो आऊँगी, वरना फिर कल ही आऊँगी। ये कपड़े जो है ये कल के हैं, मैंने आज वाले एक टप नहीं है, ये वाले कपड़े कल के हैं। मैं कल वाले कपड़े लेकर आई हूँ, ये मैंने कल धोए थे। और आपको पता है हमारी वॉशिंग मशीन ख़राब हो रही है, तो ड्रायर भी ख़राब हो रहा है, इसलिए मैंने मशीन पे लटका दिए थे। जब इसका पानी निचोड़ गया तब मैं ऊपर लेकर आई हूँ, वरना मैं लेकर ही नहीं आ पाती इतने भारी कपड़े। तो आज वाले जो धोए हैं वो भी ऐसे ही, उनमें पानी थोड़ा मतलब निचोड़ जाएगा ना, तब उन्हें लेकर आऊँगी ऊपर। और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ थोड़ा व्यू अपने घर से। ये इधर स्कूल है गाइस, और भी छत पे लोगों के कपड़े सूख रहे हैं। और ये भी इधर स्कूल है एक। पैर जल रहे हैं, मैं चप्पल नहीं पहन के आई यार। ओ शिट, मैं चप्पल नहीं पहन के आई, पैर जल रहे हैं मेरे। भी कपड़े कैसे सुखाऊंगी। और वेदर देखो, बादलों को देखो, फिलहाल तो सही है। ऐसा ना हो कि मैं लेट वेट जाऊँ, उसके बाद बारिश हो जाए। भगवान जी अभी बारिश मत करना, शाम को ही करना प्लीज़। तो चलो पहले कपड़े सुखा लेते हैं, फिर दिखाते हैं आप लोगों को। ये कपड़े देखो, ये इतनी हैवी चादर मैं आपको बता नहीं सकती, ये इतनी हैवी चादर मैंने कैसे धोई है। एक ही वाली चादर भी धोई थी। देख रहे हो आप, मौसम हो रहा है, होएगा बारिश तो पक्का होगी। देखो ऊपर भी ब्लैक ब्लैक हो रहे हैं, बारिश तो होगी पक्का, बट अभी ना हो भगवान जी। और ये देखो मेरे कपड़े मैंने चिमटियाँ भी लगा दी है, इस वाली रस्सी पे भी है, इस वाली रस्सी पे भी है, पीछे वाली पे भी है। 1 मिनट, सूख गए कपड़े बस। अब मैं जा रही हूँ नीचे, चलो चलते आपको भी दिखाते हैं बैक कैमरे से। और मैं दिखाऊंगी अभी मायरा क्या कर रही है। मायरा क्या कर रहे हो। तो मैं आप लोगों को बता रही थी दिन में कि मुझसे एक बहुत
बड़ी गलती हो गई। मैंने आप लोगों को बताया था, मतलब सुबह के टाइम जब मैं व्लॉग बना रही थी तब, बट उस टाइम पापा थे तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। 1 मिनट। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हुई। गलती मुझसे ये हो गई, वो भी मेरे से ऐसी गलती हुई है जो मैं खुद लोगों को बोल रही थी वो गलती मुझसे हुई है। मतलब कि आप लोगों को पता है कि सावन चल रहे हैं, तो सावन में कड़ी नहीं खाते। क्यों नहीं खाते ये मुझे भी पता, बट नहीं खाते, ऐसा मैंने भी सुना है, आप लोगों ने भी सुना होगा। तो और अभी सावन चल रहे हैं, मुझसे ये गलती हुई कि मैंने कल कड़ी बना ली। और इस बात का मुझे याद आया तब मैं बाहर गई थी। तो आप लोगों को भी पता होगा, जैसे आप लोग भी कहीं कहीं जाते हो तो पूछते होंगे खाना बन गया, क्या बनाया, ऐसे ऐसे करके किसी ने मुझसे पूछा। तब मैंने बोला कि मैं तो बना के आ गई, कड़ी और रोटी बनाई मैंने। तो फिर उन्होंने मुझसे बोला कि कड़ी तुम खा लेते हो सावन में कड़ी। तब मुझे याद आया, अरे यार हम लोग कड़ी कहाँ खाते हैं, मतलब कड़ी नहीं खानी चाहिए। ये सुना है मैंने भी, हमेशा से ही सुनती आ रही हूँ, इसलिए पता है कि नहीं खानी चाहिए सावन में कड़ी, बट क्यों नहीं खानी चाहिए वो मुझे नहीं पता। और इतनी बड़ी गलती मुझसे हो गई, जबकि मैंने खुद लोगों से, जब सावन स्टार्ट होने से 2-2 3-3 दिन पहले लोगों के घर पे कड़ी बन रही थी तो मैं खुद उनसे ये बोल रही थी कि हाँ अभी खा लो, फिर तो 2 महीने तक कड़ी नहीं खानी। उसके बाद भी मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। भगवान जी प्लीज़ मुझे माफ़ करना। सच में मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था, अगर मुझे याद होता ना तो मैं बिल्कुल भी नहीं बनाती। और मैं मतलब मेरे दिमाग में वैसे कड़ी वगैरह की ऐसे बनाने के कुछ आइडिया आते नहीं। वो ऐसे हुआ कि हमारे जो मकान मालिक है ना, उन्होंने कड़ी बनाई थी। तो उन्होंने कड़ी बनाई थी, मैंने देखा था। तो उन्होंने कड़ी बनाई तो फिर मैंने, मेरे के पापा को कड़ी अच्छी लगती है, तो मैंने उनसे बोला कि तुम भी लस्सी और दही वगैरह ले आना और मैं कड़ी बना दूँगी तुम्हारे लिए, तुम्हें पसंद है तो। बट मेरे माइंड में बिल्कुल भी ये बात नहीं आई कि सावन चल रहे हैं तो सब मतलब कड़ी नहीं खानी चाहिए। वैसे मुझे पता है कि नहीं खानी चाहिए, पर उस टाइम ध्यान नहीं आई। बना लिया तभी भी ध्यान नहीं आई, बट जब मेरे को उन्होंने बोला तब मेरे को याद आई। और मैं एकदम सोच में पड़ गई कि भगवान जी अब मैं क्या करूँ। क्या मैंने तो बना ली, मैं मतलब उस टाइम तो बन भी चुकी थी, खा भी चुके थे घर में लोग, मेरे को छोड़ के सब खा चुके थे। फिर मैं सोचा कि अब मैं क्या करूँ, मैं बहुत ज़्यादा सोचा पड़ेगी। तो फिर उन्होंने, जिसने मेरे से पूछा था, उन्होंने बोला कि अरे कोई बात नहीं, अब गलती से बन गई तो बन गई, अब कुछ जानबूझ के बनाई तो बात भी है। मैंने कहा हाँ ये तो है, बट अभी मुझे ये विश्वास नहीं होगा इतनी बड़ी गलती मैं कर सकती हूँ। तो उन्होंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, मतलब माफ़ करेंगे भगवान जी, तो प्लीज़ भोलेनाथ मुझे माफ़ करना। मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था, अगर मुझे याद होता तो मैं कसम से नहीं बनाती। और मुझे अभी तक ये नहीं पता कि क्यों नहीं बनानी चाहिए। अगर किसी को पता हो कि क्यों नहीं बनानी चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताना, मुझे जानना है क्यों नहीं बनानी चाहिए सावन में कड़ी। मैं यूट्यूब पे देखूँगी ना तो फिर यूट्यूब पे तो बहुत ज़्यादा फेक मतलब वो बताते हैं कि इसलिए नहीं बनानी चाहिए, इसलिए। तो फिर मैंने इसीलिए यूट्यूब पे सर्च ही नहीं करा। बट जिसको जेन्युइनली पता हो वो ही मुझे प्लीज़ कमेंट में बता देना कि क्यों नहीं बनानी चाहिए। क्योंकि हमेशा से ही मैं सुनते आ रही हूँ, मेरे घर पे भी यही था, मम्मी के वहाँ पे, पर मुझसे इतनी सालों में अब हुई है ये गलती, इतने सालों में, वरना मैं कभी भी नहीं बनाई मैंने। तो मुझे इसी चीज़ का बहुत ज़्यादा अफसोस था। रात को 11 साढ़े 11 बज गए थे, मैं खाना भी नहीं खा रही थी। मैं ये सोच रही थी कि मुझे मतलब बन गई है तो क्या करें, मैंने कहा मैं खाती ही नहीं हूँ। लेकिन फिर मायरा को खिला रही थी, फिर मुझे भी बहुत तेज़ भूख लग रही थी। फिर मैंने सोचा कि अब जब बन ही गई है और गलती से बनी जानबूझ के तो मैंने बनाई नहीं है तो फिर खा ही लेते हैं। फिर मुझे खानी पड़ी, फिर मैंने खा ली। बाकी मुझे कड़ी मैं खा लेती हूँ बट इतनी भी पसंद नहीं है। मैं मतलब सब खा लेती हूँ, पर ज़्यादा कुछ फेवरेट ऐसा कुछ है नहीं मेरा। तो वही है कि कड़ी भी फिर जब भूख लग रही थी तो मुझे खानी पड़ी। पहले मैंने ये सोच लिया था कि मैं नहीं खाऊंगी, फिर भूख लग रही थी तो खानी पड़ेगी। 11 साढ़े 11 बज रहे थे, तो भगवान जी माफ़ कर देंगे मेरी गलती क्योंकि मैंने जानबूझ के तो करा नहीं, गलती से हुआ है ना। तो आप प्लीज़ आप लोग भी बाकी बताना मुझे कि क्यों नहीं खानी चाहिए, मुझे जानना है। और अब मैं जा रही हूँ, 3 बजने वाले, मतलब 2:30 बज रहे, मुझे थोड़ी देर रेस्ट करना है। और मैं ना दीदी के घर पे भी गई थी, मायरा की बुआ के घर, वहाँ पे थोड़ी बहुत देर वो टीवी चल रहा था, टीवी देख के आई हूँ। मतलब वाईफाई से टीवी चल रहा था ना। तो आजकल आप लोगों को पता ही होगा कि मतलब पाकिस्तान से जो सीमा हैदर आई है ग्रेटर नोएडा, उनके बारे में तो वही सब चल रहा था दीदी के टीवी पे। मुझे इतना अच्छा लग रहा था उसके बारे में जानना कि कैसे क्या हुआ ये सब।
तो वही हम लोग देखने लगे थे। तो इसलिए मैं दीदी घर पे रुकी थी बहुत देर, मैं भी 1-1.5 घंटे में आई थी मैं दीदी घर से। 1 घंटे तो रुकी थी, 1:45-2 बजे मैं वहाँ से आई थी। उसके बाद आके मैं छत पे कपड़े वगैरह सुखा के आई, क्योंकि पहले मैं भूल गई थी ना, पहले ही सुखा के जाती, अभी तक सूख भी जाते। अभी सुखा के आई हूँ, फिर थोड़ी बहुत देर में मेरे को उतार कर भी लेकर आना है। मैं सोऊंगी नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि बारिश आ जाए और मेरी सारी मेहनत ख़राब हो जाए। और जब मैं जाऊँगी तभी मैं आपको दिखाऊँगी। शाम हो गई है गाइस और मैं अभी आ रही हूँ सो के उठ के आ रही हूँ। मैं सोई थी 3:30 बजे, 5 बजे उठ गई हूँ। और मैंने आप लोगों को बोला था ना कि बारिश तो होगी पक्का, बस मेरे कपड़े ना ख़राब हो जाएं, कपड़े ना गंदे हो जाएं। पर वो काम हो गया, बारिश हो गई और सारे कपड़े गीले हो गए। मैं तो सोती रही, मेरे को पता भी नहीं चला। अभी जब मैं उठी तब मेरे को मेरे पापा ने बताया कि बहुत तेज़ बारिश आई थी। मैं तो सो गई थी, मुझे पता ही नहीं चला कब आई। मैं 3:30 बजे सोई थी, तब तो कुछ भी मौसम भी नहीं बन रखा था, नॉर्मल था। मुझे लगा नहीं होगी, मैं आधे घंटे बाद सुबह उठ जाऊँगी। पर मेरी आँख खुली तो 5 बजे, तब तक तो सब खत्म हो गया था, मतलब बारिश वगैरह हो गई थी। और वापस से धूप निकल गई, इसलिए मेरे कपड़े फिर मैं लेने नहीं गई छत पे, क्योंकि सूख जाएंगे। धूप निकल गई है तो सूख जाएंगे। अब गंदे तो थोड़े हो ही मतलब गए होंगे, पर क्या कर सकते हैं, तो वो तो झाड़ लूँगी फिर मैं। अगर ज़्यादा गंदे होंगे तो वापस से धोने पड़ेंगे, अगर ज़्यादा गंदे नहीं होंगे तो झाड़ लूँगी। ऐसे ब्लॉग गाइज हो चुका है बहुत ज़्यादा लंबा, तो इस ब्लॉग को हम करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और मैंने जो आपको बोला था कि मुझे जिसको पता होगी सावन में कढ़ी क्यों नहीं खाते, प्लीज़ मुझे बता देना, क्यों नहीं खाते, क्यों नहीं बनाते, ये बता देना मुझे। तो अब चलते हैं, इस ब्लॉग का यहीं एंड कर देते हैं। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए इस ब्लॉग को एंजॉय करना। टाटा बाय बाय।